गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल अपन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक अपना चल रहा था, उस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने अब तक फर्स्ट जो सब टॉपिक किया था वो था इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज को कंप्लीट किया। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो चल रहा था टू टू के जो सेंटेंसेज हैं, टू के जो वाक्य हैं, उनको हम किस तरीके से चेंज करते हैं। तो उसमें अब तक हमने दो तरह के जो सेंटेंसेज हैं उनको कंप्लीट किया था। एक तो टू के बाद यदि कोई एडजेक्टिव हो और टू के बाद V1 हो, तो टू के बाद कोई एडजेक्टिव हो और टू के बाद V1 हो, तो उस स्थिति में हम किस तरीके से इन सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। उसके बाद एक हमने किया था कि टू के बाद एडजेक्टिव हो और टू के बाद V1 हो, लेकिन इसके साथ में फोर के साथ में कोई ऑब्जेक्ट भी हो। यदि फोर के साथ कोई ऑब्जेक्ट भी हो तो उस स्थिति में हमें कैसे करना है, ये अब तक हमने किया था। इतना पार्ट अपना हो चुका था। अब नेक्स्ट अपन को जो थर्ड टाइप लेनी है इसकी कि टू के सेंटेंसेस को हम किस तरीके से शो दैट में बदल करके और सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। तो उसमें थर्ड बात रहेगी कि टू के सेंटेंस में टू के बाद कोई एडजेक्टिव हो, टू के बाद कोई एडजेक्टिव हो, लेकिन जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दी हुई होती है उसके साथ में यहाँ क्या जुड़ा हुआ हो, नोट भी जुड़ा हुआ हो। यानी सेकंड जो क्लोज होता है सेंटेंस का वो कैसा हो, नेगेटिव हो। तो उस स्थिति में हम टू के सेंटेंसेस को किस तरीके से चेंज करते हैं, इसे अपन को देखना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो आपने टू के सेंटेंसेस को सो दैट में अब तक बदलने के नियम किए हैं उन्हें ही फॉलो करना है। कि टू की जगह आपको शो लिखना पड़ेगा, इसकी जगह आपको दैट एडजेक्टिव के बाद और सब्जेक्ट लगा करके कैन या कुड लिखना पड़ेगा। सेम वही टाइप चलेगी सेंटेंस की, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, अब तक जो हमने किया उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर नोट लगा हुआ है। मीन सेंटेंस नेगेटिव जब होता है तो आपको भी फिर सेंटेंस नेगेटिव जब दिया हुआ होता है तो आपको उसे फिर कैन के साथ नोट या कुड के साथ नोट नहीं जोड़ना होगा, क्योंकि सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है तो आपको फिर पॉजिटिव बनाना होगा। ये एक इसमें अतिरिक्त बात आपको ध्यान रखनी होगी। इसका एग्जांपल देखो कैसे, ही इज टू इंटेलिजेंट he is too intelligent not to solve all the questions। क्या हुआ इसमें, he is too intelligent not to solve all the questions। he is too intelligent not to solve ऑल द क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पर टू से पहले क्या लगा है, नोट लगा हुआ है, और नोट लगा हुआ है मतलब कि सेंटेंस नेगेटिव है। तो आप इसको जब बनाएंगे तो बाकी रूल्स तो पहले के अनुसार ही रहेंगे, लेकिन ये नोट आपको कैन या कुड के साथ नहीं लगाना होगा। ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन solve
he can solve all the questions। ये हो गया क्वेश्चन। क्या इसका अर्थ हुआ सेंटेंस का? क्या अर्थ निकलेगा कि ही इज सो इंटेलिजेंट, वो इतना होशियार है, दैट ही कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, कि वो सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है, सारे प्रश्नों को हल कर सकता है। ये सेंटेंस का अर्थ होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अब तक जो हमने किए वो दोनों सेंटेंसेस हैं, उनमें नोट का यूज कहीं नहीं था। इसमें जो सेकंड फ्रेज होती है, जो वाक्यांश होता है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? नोट मिलेगा, साथ में नोट टू आएगा, अकेला टू नहीं आएगा। तो उस स्थिति में आपको फिर जो कैन लगाना है, इसके साथ में नोट नहीं जोड़ना। यदि ये नहीं होता है यहाँ पर सेंटेंस, तब आपको यहाँ कैन के साथ क्या जोड़ना होता है? नोट जोड़ना होता है। लेकिन यहाँ नोट दे दिया तो आपको फिर कैन या कुड के साथ नोट नहीं जोड़ना। ये थी टू टू वाले सेंटेंसेस की थर्ड टाइप। अब नेक्स्ट देखिए, फोर्थ टाइप इसकी जो चलेगी, फोर्थ टाइप को देखें। फोर टाइप को देखिए इसमें। अब देखिए आगे, नेक्स्ट जो टू टू के सेंटेंसेस होंगे, उन सेंटेंसेस में आपको क्या करना होगा कि टू टू का जो सेंटेंस है, उसमें यदि आपको आगे टीओ जो टू इन्फिनिटिव है वो वर्ब नहीं दी हुई हो, आपको टू के साथ तो एडजेक्टिव मिलेगा, टू के साथ एडजेक्टिव मिलेगा, लेकिन टू के साथ V1 ये नहीं मिलेगा। ये आपको सेंटेंस में दी हुई नहीं होगी। इसकी वजह क्या दिया हुआ होगा? फोर के साथ जब कोई नाउन ही दिया हुआ हो, फोर के साथ किसी नाउन का यूज किया हुआ हो और सेंटेंस में आपको कुछ नहीं मिले, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं मिले, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे कर पाएंगे? तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या करना होगा कि ये जो टू है उसके साथ, उसके बदले तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? सो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो फोर के साथ में नाउन दिया हुआ होता है, उसमें आपको वर्ब जो यूज करनी होगी, क्योंकि वर्ब नहीं है भाई, टू इन्फिनिटिव नहीं है, मींस टू के साथ वर्ब नहीं है, तो वर्ब ही नहीं है सेंटेंस में, तो दैट के साथ दो सेंटेंस कैसे बन पाएंगे? तो उसके लिए जो वर्ब आप यूज करेंगे वो आपको अपनी तरफ से यूज करनी पड़ेगी। अब कैसे यूज करनी पड़ेगी वो आप एग्जाम्पल में देखना कि आप अपनी ओर से वो वर्ब यूज कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको देखो क्या करना होता है कि हर सोरो इज टू डीप फॉर टीयर्स। सेंटेंस क्या है? हर सोरो इज टू डीप फॉर टीयर्स। अब यहां पर देखो टू तो आ गया, इसकी जगह तो हम सो कर देंगे, लेकिन आगे तो टू के साथ वर्ब तो है ही नहीं, तो हम वर्ब कहां से लाएं? ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएं? इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले सो तक का सेंटेंस बना के लाओ कि हर सोरो इज सो डीप।
अब इसके बदले आपको दैट लगाना, एडजेक्टिव के तुरंत बाद तो दैट लगाना ही होता है। तो हर सोरो इज टू डीप दैट, अब इस सोरो के लिए जो नाउन यूज कर, सॉरी प्रोनाउन जो यूज कर सके वो होगा इट, फिर कैन नॉट। अब यहां इट से बनाओगे तो पैसिव बनाना पड़ेगा, तो बेस्ट होता है कि इस सेंटेंस को आप किससे बना दो, इस हर का ही ले लो सब्जेक्ट, हर का सब्जेक्ट क्या होगा सी, तो यहाँ सी से बना लो, ये बेस्ट रहेगा। वैसे बनाओगे टीयर्स के लिए तो फिर पैसिव बनाना पड़ेगा आपको सेंटेंस, तो उसमें आपके गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो हर सोरो इज सो डीप दैट सी, अब कैन नॉट या कुड नॉट, तो कैन नॉट आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। फिर आपको वर्ब लानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एक्सप्रेस, तो सी कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, क्या बना सेंटेंस, हर सोरो इज सो डीप दैट शी कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, उसका दुख इतना गहरा है कि वो इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकती है, ये इस सेंटेंस का अर्थ होगा। और ये एक छोटा सेंटेंस था, तो शो दैट में जब इस टू को अपन बदले तो आपको इस तरीके से जो वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पर एक्सप्रेस था नहीं, हमने अपनी ओर से यूज किया वर्ब। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जहां पर टू के साथ वर्ब नहीं होती तो इस तरीके से आपको वर्ब है वो यूज करनी होती है। इसी प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें एक टाइप और भी होती है, उसे भी देखिए इसी तरीके की सेंटेंसेस में। उसके लिए एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल इसका, जिसमें कि आपको वर्ब भी यूज नहीं करनी पड़ती, लेकिन दूसरी टाइप के सेंटेंस होते हैं, जैसे क्या होगा देखो सेंटेंस, द मिल्क इज टू हॉट, द मिल्क इज टू हॉट। अब इसको कहेगी सेंटेंस को आपको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको वर्ब नहीं लगानी, इस तरीके से नहीं करना, इसमें आपको और ही प्रकार से सेंटेंसेस चेंज करने होंगे, क्योंकि इसमें फॉर के साथ कोई नाउन भी नहीं है। तो जब फॉर के साथ नाउन भी नहीं है तो कैसे बनाओगे ऐसे सेंटेंसेस को, कि द मिल्क इज सो हॉट। अब ऐसे ही सेंटेंस को बनाओगे, यदि सो आपने यहां लगा दिया तो अब सो हॉट लगाओगे तो आगे सब्जेक्ट आपके पास कहां से आएगा, तो मींस ये सेंटेंस है वो आप नहीं बना सकते इस तरीके से। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपको क्या करना होगा, अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो सो हॉट ऐसे नहीं बना के, और आपको ये जो डिग्री होती है एडजेक्टिव जो दिया हुआ होता है, इस पॉजिटिव डिग्री की आप कंपैरेटिव बना के इस सेंटेंस को बनाओगे तो ज्यादा इजी होगा। द मिल्क इज हॉटर, हॉट की कंपैरेटिव क्या होगी हॉटर, और जब कंपैरेटिव होगी तो डिग्रीज में बढ़ाया क्या लगेगा देन। फिर मिल्क के लिए इट आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन इट और शुड बी, ये आपको अपनी ओर से लगाना होगा। यदि प्रेजेंट टेंस है तो शुड बी लगा दो, और यहाँ पास्ट टेंस होता तो उसके लिए आपको क्या लगाना होगा, शुड हैव बीन, क्या लगाओगे शुड हैव बीन। मान लो ये सेंटेंस ऐसे होता कि द मिल्क वाज टू हॉट, तो आप कह देते द मिल्क वाज हॉटर देन इट शुड हैव बीन, तब ऐसे लगा देते। ये आपको ध्यान रखना है, ये टू के साथ में, जब टू वाले वाक्यों में जब टू के साथ ही एडजेक्टिव हो, जब टू के साथ वर्ब नहीं हो, उस स्थिति में दो तरह के सेंटेंस मिल सकते हैं। एक तो फॉर के साथ नाउन मिले तो आपको इस तरीके से जो फर्स्ट एग्जांपल किया वैसे करना है, और यदि फॉर के साथ नाउन भी नहीं मिले, पहला टू के साथ एडजेक्टिव भी मिल रहा है, तो उस स्थिति में आपको जो सब्जेक्ट है उसके साथ में शुड भी लगाना होगा या शुड हैव बीन लगाना होगा। यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है शुड भी लगाओ, और पास्ट टेंस में है तो उसको शुड हैव बीन में आप चेंज करेंगे। तो इस तरीके से आपको
ये टू टू के सेंटेंसेस हैं, इनको चेंज करना